का सारथी। पीएम मोदी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से की बात, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया सीधा संवाद। भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल की भारत न्याय यात्रा 14 जनवरी से 20 मार्च तक चलेगी। मणिपुर से मुंबई तक 14 राज्य 6200 किलोमीटर का सफर। मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर पर वैन, भारत विरोधी गतिविधियों में था शामिल। अमित शाह बोले, देश के खिलाफ काम करने वालों को नहीं जाएगा बख्शा। सुप्रीम कोर्ट में लंबित 11 मामलों में 2024 में होगी सुनवाई। ये मामले देश की दशा और दिशा को प्रभावित करेंगे। इनमें ज्ञानवापी फ्रीवीज मामला भी शामिल। इसरो 1 जनवरी को लॉन्च करेगा पहला रिमेट्रिक मिशन एक्सपोसैट। ब्लैक होल न्यूट्रॉन तारों पर करेगा रिसर्च। ये अंतरिक्ष में भारत की तीसरी होगी ऑर्बिटरी। दिल्ली में कोहरे का रेड अलर्ट, 110 फ्लाइट लेट। यूपी राजस्थान में कम विजिबिलिटी से 9 सड़क हादसे, 55 गाड़ियां टकराई, 8 लोगों की मौत। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देश की 25 महत्वपूर्ण खबरें अगले 5 मिनट में हम आपको दिखाते हैं। दुर्ग के जामुल में एक परिवार के 4 लोगों ने खाया जहर। पति और एक बच्ची की दर्दनाक मौत हुई है। पत्नी और दूसरी बच्ची की हालत गंभीर है। कारणों का पता लगाने में जुटी है पुलिस। कोरबा में सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय में अधिवक्ताओं का हंगामा देखने को मिला है। बिना पक्ष सुने 4 लोगों को जेल भेजने पर भड़के हैं अधिवक्ता। बाबू पर लगाया रिश्वत लेने का आरोप। हंगामे के बाद जमानत पर रिहा। कोरबा में सब इंस्पेक्टर भर्ती 2018 का रिजल्ट जारी करने की मांग। अभ्यर्थियों ने की प्रदर्शन की तैयारी। सरकार से जल्द रिजल्ट जारी करने की मांग की। गुरदासपुर के हरदोसरनी रोड पर ट्रक और ई रिक्शे की भिड़ंत हादसे में मां बेटी की हुई मौत। हादसे में 6 साल का बेटा बाल बाल बचा। पुलिस ने ट्रक चालक को गिरफ्तार किया। गुरदासपुर में नए साल के जश्न को लेकर पुलिस प्रशासन सतर्क। एसएसपी के निर्देश पर निकला फ्लैग मार्च। नशा बेचने वालों के खिलाफ चलाया जाएगा अभियान। सिरसा में 5वें दिन कोहरे का प्रभाव देखने को मिला। विजिबिलिटी 0 हुई। सड़कों पर रेंगते नजर आए वाहन। गेहूं और सरसों की फसल के लिए फायदेमंद है कोहरा। हरियाणा में पटवारियों ने किया एक बार फिर हड़ताल का ऐलान। 3 जनवरी से हड़ताल पर रहेंगे पटवारी। वेतन बढ़ोतरी को लेकर पहले भी कर चुके हैं 10 दिन की हड़ताल। पानीपत में कांग्रेस विधायक धर्म सिंह छोक्कर ने छात्राओं को दिए नए साल का तोहफा। विधायक ने छात्राओं के लिए मुफ्त बस सेवा शुरू की। यमुनानगर में मनाया गया सुशासन दिवस। कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां। अंगनवा वर्कर्स को बांटे स्मार्टफोन। हरियाणा में डॉक्टरों की 1 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल। कुरुक्षेत्र में काले बिल्ले दिखाकर डॉक्टरों ने किया प्रदर्शन। स्पेशलिस्ट डॉक्टर के वेतन बढ़ाए जाने की मांग को लेकर प्रदर्शन। उज्जैन में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर महाकाल मंदिर पहुंची एएसआई और जीएसआई की टीम। शिवलिंग को हो रहे नुकसान का मामला चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में टीम जांच करके कोर्ट को सौंपेगी रिपोर्ट। उज्जैन के महाकाल मंदिर पहुंची फिल्म अभिनेत्री सानिया मल्होत्रा। संध्या आरती में हुई शामिल। राज्यमंत्री दिलीप अहिरवार ने भी बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिया। उन्नाव के एसपी कार्यालय में युवक ने किया आत्मदाह का प्रयास। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। न्याय न मिलने पर खुद को लगाई आग। मुस्लिम बिरादरी के लोगों पर जमीन कब्जाने का लगा आरोप। कानपुर में मधुपान मसाला फैक्ट्री पर जीएसटी की रेड। फैक्ट्री के दस्तावेज जांच कर रही जीएसटी की टीम। जीएसटी चोरी पर टीम ने मारी रेड। अयोध्या में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने किया श्रमदान। स्वच्छता अभियान के अंतर्गत सड़कों पर लगाई झाड़ू। प्रत्येक वार्ड में चल रही है साफ सफाई। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से पहले योगी सरकार कराएगी रामकथा। मकर संक्रांति से शुरू होगी रामकथा। 22 जनवरी तक राम और हनुमान मंदिरों पर होगी रामकथा। आगरा नेशनल हाईवे पर बड़ा हादसा। 1 दर्जन से अधिक वाहन आपस में टकराए। सभी वाहन हुए क्षतिग्रस्त। आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं। एक की मौत हुई है। सभी घायलों को पुलिस ने अस्पताल भेजा। धुंध की चादर से ढका चित्रकूट। वाहनों की रफ्तार पर लगा ब्रेक। गेहूं के बेहतर उत्पादन के लिए ठंड पड़ना जरूरी है। ठंड से गेहूं के फसल उत्पादन में बढ़ोतरी होगी। तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई है। बागपत में कोहरे के कोहराम देखने को मिल रहे हैं। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। ट्रक से टकराई है श्रद्धालुओं से भरी बस। 2 श्रद्धालुओं महिलाओं की मौत हुई है। आपको बता दें 20 लोग घायल हुए हैं। कानपुर में छाया घना कोहरा। गाड़ियों की रफ्तार धीमी हुई है। सर्द हवाओं की वजह से शहर में ठिठुरन बढ़ी है। सुबह से ही कोहरे की चादर से ढका रहा शहर।
लखनऊ घने कोहरे की चपेट में, उत्तर प्रदेश कई स्थानों पर विजिबिलिटी जीरो हुई है। घने कोहरे के कारण हादसों में भी वृद्धि हुई है। घने कोहरे ने रोकी वाहनों की रफ्तार, हवाई यात्रा भी प्रभावित हुई। कानपुर में घने कोहरे की चपेट में आया शहर। कानपुर में घने कोहरे से थमी गाड़ियों की रफ्तार, घने कोहरे से विजिबिलिटी में भारी गिरावट दर्ज की गई। कानपुर में कड़ाके की ठंड की सिलसिला शुरू हुआ है। उन्नाव में घने कोहरे के चलते हादसा हुआ है। 4 गाड़ियां आपस में जोरदार तरीके से टकराई हैं। हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। 3 बसें और 2 कार आपस में टकराई हैं। सूचना पर पहुंची 112 डायल 112 पुलिस और एम्बुलेंस। बुलंदशहर कोहरे की सफेद चादर से घिरा बुलंदशहर। एनसीओ में दूसरा दिन भी छाया रहा कोहरा। कोहरे के कारण सामान्य से बेहद कम रही विजिबिलिटी। और अब देश की बात में खबरें विस्तार से। मोगा से अहम खबर सामने आ रही है। बच्चों ने की है एसएसपी मोगा से मुलाकात। स्कूल ऑफ अमीनेंस के बच्चों ने मुलाकात की है। बच्चों को साइबर क्राइम की जानकारी दी गई है। सांझ केंद्र में होने वाले कामों के प्रति जागरूक किया गया है। तो बच्चों ने एसएसपी से मुलाकात की है। इस दौरान सांझ केंद्र में होने वाले कामों के प्रति जागरूक किया गया है। तो यह अहम खबर मोगा से आपको दिखा रहे हैं। बच्चों ने एसएसपी से मुलाकात की है। आपको बता दें सांझ केंद्र में होने वाले कामों के प्रति जागरूक किया गया है। बच्चों को साइबर क्राइम की जानकारी भी दी गई है। इस दौरान सांझ केंद्र में होने वाले कामों के प्रति जागरूक किया गया है। तो बच्चों ने एसएसपी से मुलाकात की है। स्कूल ऑफ अमीनेंस के बच्चों ने मुलाकात की है। बच्चों को साइबर क्राइम की जानकारी दी गई है। यह अहम खबर मोगा से आपको दिखा रहे हैं। सांझ केंद्र में होने वाले कामों के प्रति जागरूक किया गया है। बच्चों ने की एसएसपी मोगा से मुलाकात। यह अहम खबर मोगा से आपको दिखा रहे हैं। स्कूल ऑफ अमीनेंस के बच्चों ने एसएसपी से मुलाकात की है। मोगा से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। मोगा एसएसपी से बच्चों ने मुलाकात की है। बच्चों को साइबर क्राइम की जानकारी भी दी गई है। सांझ केंद्र में होने वाले कामों के प्रति जागरूक किया गया है बच्चों को। तो मोगा से अहम खबर, बच्चों ने एसएसपी से मुलाकात की है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। फरीदाबाद में बढ़ रहा क्राइम का ग्राफ। आपको बता दें अंधे कत्ल के मामले में एसीपी क्राइम ने की है पीसी। तिलपत गांव में चाय का खोखा चलाने वाले की हत्या हुई थी। 800 रुपए चुराने के चक्कर में बुझा दिया घर का चिराग। तो तिलपत गांव में चाय का खोखा चलाने वाले की हत्या हुई थी। वारदात में इस्तेमाल हुई कुल्हाड़ी को पुलिस ने बरामद किया है। आपको बता दें 800 रुपए चुराने के चक्कर में घर का चिराग बुझा दिया। अपराधी को 12 दिन बाद चेतन कॉलोनी से गिरफ्तार किया गया है। वारदात में इस्तेमाल की गई कुल्हाड़ी बरामद की है। अपराधी को 12 दिन बाद गिरफ्तार किया गया। अपराधी को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेजा गया है। तो फरीदाबाद में लगातार क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां खेल खेल में बच्चों को मौत के घाट उतारा गया। हत्या कर आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं अभी तक हुई है, जिसके चलते परिजनों ने 152 हाईवे पर जाम लगाया है। हाईवे 152 पर परिजनों ने जाम लगाया है। आरोपियों की गिरफ्तारी न होने को लेकर परिजनों ने रोष व्यक्त किया है। कल गुल्ली डंडा खेलते खेलते बच्चों में लड़ाई झगड़ा हुआ था। लड़ाई इतनी बढ़ गई कि जिसमें एक बच्चे की जान चली गई। पुलिस के आश्वासन के बाद ग्रामीणों और परिजनों ने खोला है जाम। पेहवा के गांव गुमथलागढ़ नेशनल हाईवे पर गुस्साए परिजनों ने जाम लगाया है। आपको बता दें हत्या आरोपियों पर कार्रवाई न होने के चलते आज ग्रामीणों ने जयपुर नारनौल 152 नंबर हाईवे को जाम कर दिया। जब पुलिस को पता चला तो पुलिस मौके पर पहुंची। पेहवा के डीएसपी के समझाने के बाद परिजनों ने जाम खोला है। बाहर जो जाम लगा था सर, क्या मामला है? ये बेसिकली कल जो मर्डर हुआ था उसी के चलते ही गांव वालों द्वारा जाम लगाया गया था। उनको इन्वेस्टिगेशन के बारे में अप्राइज कर दिया गया है कि जो प्रोग्रेस हुई है तो उनको सारी बातें बता दी गई थी, जिसके बाद उन्होंने अब जाम खोल दिया है। बेसिकली उनकी मांग यही है कि जो आरोपी हैं वो जल्द से जल्द गिरफ्तार हो और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करके जल्द से जल्द कोर्ट में चला दिया जाए, जिसके बारे में उन्हें अश्योर कर दिया गया। तो सर कितने दिन का आश्वासन दिया गया पुलिस द्वारा जो जाम खोला गया है? तो उनकी मांग देखिए उनको ये बताया गया था कि जल्द से जल्द कार्रवाई होगी
हो सकता है अरेस्ट होने में तो बंदा एक दिन में अरेस्ट हो जाए, 1 घंटे में अरेस्ट हो जाए, और कई बार 4, 5, 6 दिन भी लग जाते हैं। तो उनको ये श्योर करा गया है कि जितनी डेडिकेशन से पुलिस टीम अभी काम कर रही है वो भी आगे करती रहेगी और जल्द से जल्द हम उनको। तो सर अभी तक कितने आरोपी गिरफ्तार किए गए? अभी आज हमारे पास 3 डिटेन हुए हैं, अभी हम उनको कोर्ट में पेश करेंगे। जाम लग गया बस, आपा ने कत्ल के बदला कत्ल चाहिए है और पुलिस वाले कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। कल की एक बार भी हो गए मर्डर हुए को, एक भी बंदा रेस्ट नहीं कर गया, बता रहे हैं कोई बंदा नहीं गिरफ्तार जी। अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। बोल रहे कि हमने 3 बंदे गिरफ्तार करे, बंदे मारे को दिखा पपाड़ा के अंदर लोकेशन, पपाड़ा के अंदर लोकेशन मतलब उसकी वो हुई है वहाँ पे। वहाँ पे एक नाम अगर लोकेशन पपाड़ा के अंदर हुई है तो वहाँ पे मतलब पकड़े क्यों नहीं गए वो? और हेलीकॉप्टर थोड़ी था उसके पास वहाँ से उठ गया, या कहीं 70-80 घर है सर, अगर वहाँ पे गिरा पाते तो वहाँ पे मुलजिम मिल जाता। अगली खबर का जिला गुरदासपुर के शहर बटाला की रहने वाली आंगनवाड़ी अध्यापिका दलजीत कौर ने शौक के तौर पर मॉडलिंग के क्षेत्र में प्राइड ऑफ इंडिया का खिताब जीता। साथ ही दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में देश में दूसरा स्थान हासिल किया है। गौरतलब है कि कुछ महीने पहले दलजीत कौर मिसेस गुरदासपुर ब्यूटी कॉन्टेस्ट के पहले चरण में रह चुकी हैं और उसके बाद उन्होंने मिस पंजाबन का खिताब भी जीता और अब उन्होंने देश में दूसरा स्थान हासिल किया है। बटाला पहुंचने पर दलजीत कौर के परिवार वालों ने उनका जोरदार स्वागत किया है और उनका मुंह मीठा कराया और उन्हें बधाइयां भी दी। अच्छा पटाखे जो होने ना इनका सुन के और सर हाँ जी, संघर्ष तो बहुत करना पिया क्योंकि हर तरह नाल जिहड़ा आ मेनटेन करना पैंदा आ। हर तरह की क्लास सानू लाउणी पई। फैमिली ने बड़ी सपोर्ट की आ, हसबैंड ने भी बहुत सपोर्ट की है इत्थों तक पहुंचने लई। मेरी फैमिली ने सपोर्ट की पर मैं अपनी फैमिली भी वेखी, अपने बच्चे अपने हसबैंड नूं वेखिया, अपनी जॉब भी वेखी ते उहदे नाल मेरे मतलब मेरी जॉब दे नाल मेरे दफ्तर वालियां भी मेरी बहुत सपोर्ट की। मेरे हसबैंड ने भी, मेरे बच्चों ने भी, फैमिली ने सारी ने मेरी बहुत सपोर्ट की है कि जो भी मैनूं किस चीज़ की लोड़ पई उन्होंने मेरा साथ दिता है। रुक करेंगे अगली खबर का। बीते दिनों मोगा जिले के गांव कमल के पुलिस चौकी में तैनात हेड कांस्टेबल सतनाम सिंह को गंभीर जख्मी कर और उनका सर्विस पिस्टल छीनकर ले जाने वाले 4 अज्ञात युवकों के खिलाफ मोगा पुलिस ने मामला दर्ज किया था, जिसकी मोगा पुलिस ने गहराई से जांच करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें आकाशदीप और राजू कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस ने हेड कांस्टेबल से छीना गया पिस्टल भी बरामद कर लिया है। बाकी 2 आरोपियों की पुलिस तलाश कर रही है। बारे जानकारी पुलिस ऑफिस के कामां बारे जानकारी दी गई है। बच्चों को मानयोग SSP साहब नूं बच्चे मिले आ। इस तो पहला असीं उन्हां नूं साडा पुलिस कंट्रोल रूम के काम दिखाए आ और CPRC सेंटर बारे जानकारी दी है भी तुसीं जदों पढ़ाई करनी है, विद्या लैनी है, इस तो इलावा तुसीं विदेश दे विच जाना जां कोई भी सर्विस अप्लाई करनी है तो उहदा तरीका बनदा जी। असीं पुलिस सांझ केंद्र के कामां बारे डिटेल नाल दस्सिया है, ऑनलाइन ठगियां बारे दस्सिया है, साइबर क्राइम बारे दस्सिया भी किवें इस तो बचना है और 1930 नंबर डायल करना जेकर किसी को कोई प्रॉब्लम होवे। युवा सांझ केंद्र बारे दस्सिया गया जी, स्टूडेंट पुलिस कैडेट बारे दस्सिया है तां जो बच्चों को वध तो वध अवेयरनेस दे के नशियां तो बचाया जा सके सर और कामां बारे जानकारी दी जा सके। रुक करेंगे अगली खबर का। अगली खबर हिमाचल से है, जहां लोगों को प्राकृतिक उत्पाद सोलन स्थित फल एवं सब्जी मंडी के बाहर सहजता से मिल सकेंगे। सोलन सब्जी मंडी के बाहर प्राकृतिक उत्पादों का विक्रय केंद्र खोला गया है, जिसका शुभारंभ कृषि एवं बागवानी सचिव C पाल रासू ने किया है। इस केंद्र में सभी फल सब्जियां सहित प्राकृतिक खेती के बने उत्पाद उपलब्ध होंगे। इस प्राकृतिक खेती उत्पाद एवं बिक्री केंद्र को महिलाएं संचालित करेंगी। प्राकृतिक उत्पाद को विक्रय केंद्र के तौर पर खोला गया है, जिसमें लोगों को प्राकृतिक उत्पाद सहजता से उपलब्ध हो जाएं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है। वह किसान प्राकृतिक खेती की ओर बड़ी संख्या में अग्रसर हो रहे हैं। रुक करेंगे अगली खबर की तरफ। श्रीगंगानगर से अगली अहम खबर है, बींझ बायला से बड़ी खबर सामने आ रही है। सचिन पायलट का बींझ बायला में स्वागत हुआ है। भारी संख्या में कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया है। सचिन पायलट का 2 जगह स्वागत हुआ है। कैंचिया से पदमपुर के बीच उनका स्वागत किया गया है।
भारी संख्या में कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया है। तो सचिन पायलट का 2 जगहों पर भव्य स्वागत किया गया है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट कैंचिया से पदमपुर के बीच उनका स्वागत हुआ है। श्रीगंगानगर के बींझ वायला से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। सचिन पायलट का बींझ वायला में स्वागत हुआ है। भारी संख्या में कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया है। ये अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। अब बात अगली खबर की करेंगे। सीधी से अगली अहम खबर है, स्कूल बस जलकर खाक हुई है। बाल बाल बचे बच्चे, जबकि सभी बच्चे सुरक्षित निकाल लिए गए हैं। बस में लगभग 8 बच्चे सवार थे। सवार सभी बच्चों को सुरक्षित निकाला गया है। सुबह बच्चों को घर से स्कूल ले जा रही थी ये बस। पुलिस लाइन ग्राउंड के पास जाकर बस में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने बमुश्किल आग पर काबू पाया है। SIT स्कूल की बताई जा रही बस। तो सुबह बच्चों को घर से स्कूल ले जा रही थी ये बस। इस दौरान ये हादसा हुआ है और बस में आग की घटना सामने आई है। तस्वीर तो बच्चों को स्कूल ले जाने के दौरान ये हादसा हुआ। इस बीच बच्चों को सकुशल बस से बाहर निकाल लिया गया। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाया है। ब्रेक के बाद देश की बात में आपका स्वागत है। अब छत्तीसगढ़ की खबरों का रुख करते हैं। रायगढ़ से अहम खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का रोड शो देखने को मिला है। सीएम बनने के बाद पहली बार रायगढ़ पहुंचे मुख्यमंत्री। कबीर चौक में जन प्रतिनिधियों ने उनका स्वागत किया। इलाकाई लोगों ने स्वागत में सीएम पर पुष्प वर्षा भी की। इलाकाई लोगों ने स्वागत में सीएम पर पुष्प वर्षा की। तो मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार रायगढ़ के दौरे पर विष्णुदेव साय पहुंचे। इस दौरान रोड शो भी उनके द्वारा किया गया। सीएम बनने के बाद पहली बार पहुंचे रायगढ़। कबीर चौक में जन प्रतिनिधियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। मुख्यमंत्री के स्वागत में लोगों ने फूल भी बरसाए। अब रुक करेंगे अगली खबर का। रायगढ़ से अगली खबर है सामने। आपको बता दें, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय OP जिंदल एयर स्ट्रीम पहुंचे। एयर स्ट्रिप पहुंचने के बाद कैबिनेट मंत्री OP चौधरी भी इस दौरान उनके साथ उपस्थित रहे। जनप्रतिनिधियों ने पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत किया और उनको सम्मानित किया। संभाग आयुक्त बिलासपुर, IG, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इस दौरान साथ में मौजूद रहे। तो कैबिनेट मंत्री OP चौधरी भी इस दौरान मौजूद रहे। जन प्रतिनिधियों ने पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया। संभागायुक्त बिलासपुर, IG, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक तमाम अधिकारी मौजूद रहे। तो रायगढ़ से अहम खबर, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय OP जिंदल एयर स्ट्रिप पहुंचे। कैबिनेट मंत्री OP चौधरी भी इस दौरान उपस्थित रहे। जन प्रतिनिधियों ने पुष्प गुच्छ देकर उनको सम्मानित किया। यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। संभागायुक्त बिलासपुर, IG, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इस दौरान मौजूद रहे। अब बात करेंगे अगली खबर की। कांकेर से अगली अहम खबर है। कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें, पत्नी की हत्या में पति को गिरफ्तार किया है। ग्राम पटौद में मिला था महिला का शव। झगड़े के बाद पति ने पत्नी को मौत के घाट उतारा था। मौत के बाद
हटौद में एक मामला सामने आया था, जिसमें एक महिला जिसका नाम अनुपा कुंजाम है, उनका शव मिला था। पेड़ की टहनी पे लटका हुआ शव मिला था। जैसे ही मामले का पता चला, तत्काल विशेष टीम गठित किया जाकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एसडीओपी महोदय को मौके पे भेजा गया, जिनके द्वारा मौके की घटना की हर पहलू की तलाशी लिया गया, जिसमें पूरा मामला ये खुल के सामने आया कि मृतिका के पति के साथ मृतिका का अच्छे अनबन चल रहा था, जिस अनबन के चलते उसके पति मणिकांत कुंजाम ने योजना बनाकर मृतिका की रस्सी से गला दबाकर हत्या कर ली। अब रुक करेंगे अगली खबर का। झगड़े के बाद आपको बता दें, पति को मौत के घाट उतारा था, ये खबर हमने आपको दिखाई। अब रुक करेंगे अगली खबर का। विधानसभा चुनाव में अपने विपक्षियों को भारी मतों से पटकनी देने के बाद एक बार पुनः विधायक बने विक्रमदेव उसेंडी का अंतागढ़ में ऐतिहासिक स्वागत किया गया। कयास लगाए जा रहे थे कि विक्रम उसेंडी को कैबिनेट में जगह मिलेगी, उसके बावजूद मंत्री न बनाए जाने पर विक्रमदेव उसेंडी के समर्थकों में उनके स्वागत को लेकर भारी उत्साह देखने को मिला। सैकड़ों की संख्या में अंतागढ़ से 6 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम पोंडा गांव से उनका स्वागत रैली के रूप में निकालकर लोगों ने स्वागत रैली निकाली, जिसमें भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ आम ग्रामीण भी शामिल हुए। सभी विभागों एवं सभी समाज के लोगों ने उनका स्वागत किया। विक्रमदेव उसेंडी के विधायक बनकर पहली बार अंतागढ़ आने पर वन विभाग, ब्लॉक शिक्षा खंड कार्यालय, जनपद पंचायत कार्यालय, साथ ही सचिव संघ एवं अन्य विभागों के साथ व्यापारियों के द्वारा विक्रमदेव उसेंडी का आत्मीयता से स्वागत किया गया। देखिए, अंतागढ़ की जनता ने जो ऐतिहासिक रूप में स्वागत किया है, इसमें विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत हुई है। इसलिए क्षेत्र की जनता को मैं प्रणाम करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि ये विधानसभा चुनाव में विधानसभा से क्षेत्र की जनता ने जो आशीर्वाद दिया है, आने वाले समय में क्षेत्र में विकास के काम और तेजी से होंगे। क्षेत्र की जनता को पुनः मैं हृदय की गहराई से बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, जनता को प्रणाम करता हूँ। अब रुक करेंगे अगली खबर का। सूरजपुर से अगली अहम खबर है। सूरजपुर विधानसभा चुनाव की हार के बाद छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का समीक्षा का दौर जारी है। आज इसी कड़ी में प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव सूरजपुर जिले के विश्रामपुर पहुंचे, जहां तीनों विधानसभा के सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता और विधानसभा के उम्मीदवार उपस्थित थे। इन सभी लोगों के बीच हार की समीक्षा की गई। किन कारणों से हमने सूरजपुर जिले के तीनों सीट पर हार का सामना करना पड़ा? मुख्य कारण कार्यकर्ता का उपेक्षा और आपसी गुटबाजी कारण बना। वहीं कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए टीएस सिंहदेव ने कहा कि हमें सभी बातों को भूलकर सबको मिलकर काम करना है और आने वाले 2024 के चुनाव में मजबूती के साथ चुनाव लड़ना है। साथ ही उन्होंने माना कि गुटबाजी के कारण हो सकता है, पर गुटबाजी किस पार्टी में नहीं है। भाजपा में भी गुटबाजी देखने को मिलती है। जनता ने उन्हें आशीर्वाद दिया है। हम सबको पुरानी बातों को भूलकर काम करना है। पहले मैंने सोचा था कि राजनीति से संन्यास ले लूँगा, पर हार के बाद मैं बैठने वाला नहीं हूँ। मैं भी सक्रिय रूप से पार्टी के लिए काम करूँगा। जहाँ भी कार्यकर्ताओं की ज़रूरत पड़ेगी, हर जगह उनके साथ खड़ा रहूँगा। इसमें प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने ये निर्णय लिया कि सभी जिलों में समीक्षा बैठक ली जाए और सबकी राय, जो लोग जो कहना चाहें इस संबंध में चुनाव के, उन बातों को रखा जाए। जहाँ तक गुटबाजी की बात है, देखिए सच्चाई ये है, कभी भी कोई भी दल इससे छूटा नहीं। इस बार के चुनाव में परिणाम भाजपा के पक्ष में आए, एक तरफा सरगुजा संभाग में भाजपा के पक्ष में आए, लेकिन आप देखिएगा कि वहाँ भी गुटबाजी थी। मतदाताओं ने उनको मौका दे दिया। कांग्रेस में भी गुटबाजी हो सकती है, तो ये एक ऐसी स्थिति है जो कि बनी रहती है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। मानेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र में कैबिनेट मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने मंच से जनता को संबोधित करते हुए बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की
जयंती सुशासन दिवस के अवसर पर भाजपा पार्टी छत्तीसगढ़ अपने जन घोषणा पत्र में किसानों से किए गए वादे 2 साल का बकाया बोनस किसानों को देने जा रही है। मोदी की गारंटी पर भरोसा कर जनता प्रदेश में सुशासन की सरकार लेके आई है। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के सुशासन के संकल्प को दृढ़ करें। पूरे छत्तीसगढ़ में आज 12 लाख से ऊपर किसानों को 3800 करोड़ रुपए की राशि 2014-15 और 15-16 की जो बचा हुआ बोनस था, जिसको मोदी जी ने गारंटी दिया था, आज मोदी की गारंटी किसानों के साथ जो है पूरा। कैबिनेट मंत्री बनने के बाद पहला सरकारी कार्यक्रम वो भी किसानों के लिए, क्या लगता है कृषि मंत्री बनेंगे? देखिए, मैं पहले ही बोला हूँ कि मंत्रालय, कोई भी मंत्रालय ना अच्छा है न कमजोर है, सारे मंत्रालय अच्छे हैं। उसमें काम करने की जो क्षमता है और आप लोगों ने जो मेरे ऊपर भरोसा किया है, तो मैं निश्चित रूप से किसी भी मंत्रालय को संभालने का इच्छा है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एवं कैबिनेट मंत्री ओपी चौधरी के प्रथम नगर आगमन पर जगह जगह उनका विशेष तैयारियों के साथ स्वागत किया गया। आपको बता दें, हर जगह पर, हर चौक चौराहों पर विष्णुदेव साय और ओपी चौधरी को मिठाई और कंबल फूल फल से तोला जाएगा। पूरा रायगढ़ शहर भगवा में हो गया। वहीं पुलिस की भी चाक चौबंद व्यवस्था की गई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और ओपी चौधरी का रोड शो कबीर चौक से शुरू होकर पूरे शहर भ्रमण करते हुए गांधी प्रतिमा के पास सभा को संबोधित कर संपन्न होगा। अब रुक करेंगे अगली खबर का। दुर्ग जिले के धमदा विकासखंड के ग्राम नंदनी खुंदनी में नागपुर कत्लखाना ले जाते हुए मवेशियों की भरी ट्रक एक घर में जा घुसी, जिसमें 17 मवेशियों की मौत हो गई। नशे में धुत ट्रक ड्राइवर व उनके 3 साथी मौके से फरार हो गए। वहीं इस घटना में घर में रहने वाले लोग बाल बाल बच गए। गाड़ी में करीब 39 मवेशियों को नागपुर कत्लखाने ले जाया जा रहा था, जिसमें 17 मवेशियों की मौत हो गई। वहीं इस घटना के बाद से एक बार फिर दुर्ग जिले से महाराष्ट्र में भारी संख्या में मवेशियों की तस्करी का मामला उजागर हुआ है। नंदिनी पुलिस इस मामले में पशु क्रूरता अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। वहीं घटना के बाद से क्षेत्र में मवेशियों की तस्करी को लेकर काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। नन्नी खुंदी आज दिनांक को रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसके घर के सामने खड़े ट्रैक्टर एवं घर को MH27 BX 3438 ट्रक का चालक जोरदार ठोकर मार दिया था। तब ये बाहर निकल कर देखा तो ट्रक के अंदर मवेशी भरे हुए थे, जिसमें से 27 मवेशी का एक्सीडेंट होने से मृत्यु हो गई थी और कुछ मवेशी को ये खोल दिया तो उसमें से बाहर निकल गए थे। प्रार्थी की रिपोर्ट पर धारा 279, 427, 429 भादवी, 4610 कृषक पशु परीक्षण अधिनियम एवं 11(1) पशु क्रूरता अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। कल लगभग 1:30 बजे के आसपास की बात है, गांव की घटना है और मैं तो रात में था नहीं, लेकिन मेरे दोस्त हैं पंकज कुमार पटेल जिसके यहाँ घटना घटी है, उनके माध्यम से सुबह मेरे पास फ़ोन आया कि मेरे घर में एक ट्रक घुसी हुई है, जिससे मेरा ट्रैक्टर को नुकसान हुआ है, साथ में उनके घर का जो मकान का दीवार है वो भी नुकसान हुआ है। तो जाकर जब मैं देखा तो सही पाया। बाद में पता चला कि उसमें 39 ठो गाय मवेशियाँ भरी हुई थी, जिसमें 22 जिंदा थे और 17 मर गए थे। तो देश की बात में अब उत्तर प्रदेश की खबरों का रुख करते हैं। चंदौली से खबर सामने आ रही है। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष संजय सिंह पहुंचे पैतृक गांव झांसी में। समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। निलंबन की कार्रवाई पर उनकी प्रतिक्रिया भी सामने आई। लोकतांत्रिक तरीके से जीत कर आया हूं, ये बातें उन्होंने कही। बड़े अंतर से जीत कर आया हूं, हमें कोई निलंबित नहीं कर सकता। मैं आज भी WFI का अध्यक्ष हूं। मेरी कार्रवाई को निलंबित किया गया है, फेडरेशन को नहीं किया गया है। सरकार से मिलकर अपना पक्ष रखूंगा, जरूरत पड़ी तो विधिक राय भी ली जाएगी। चंदौली में साइंस सेंटर की स्थापना की उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि मेरी कार्रवाई को निलंबित किया गया है, फेडरेशन को नहीं।
तो हमें कोई निलंबित नहीं कर सकता है। संजय सिंह की तरफ से ये बातें सामने आई। मैं आज भी WFI का अध्यक्ष हूं। उन्होंने कहा मेरी कार्रवाई को निलंबित किया गया है, फेडरेशन को नहीं। सर्वप्रथम तो मैं चुनाव जीत करके आया हूं लोकतांत्रिक तरीके से। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज रिटर्निंग अफसर थे, UWW के ऑब्जर्वर थे, IOA के ऑब्जर्वर थे और मेरे 25 स्टेट के डेलीगेट्स आए थे वोट डालने के लिए। मेरे जो विपक्ष में थे वो भी आए थे। टोटल 50 वोट था। 43 वोट हमारे साथ था, जिसमें 3 वोट मेरे नहीं आए। एक हमारे वोटर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए मोहन यादव जी, 2 वोट हमारे विदेश में। उसके बाद 47 वोट पोल हुआ, जिसमें 7 वोट उनको मिला, 40 वोट मुझे मिला है। तो इसलिए मुझे कोई निलंबित नहीं कर सकता। मैं वर्तमान में भी अध्यक्ष हूँ। अगली खबर अलीगढ़ से। दहशत में बिस्मिल्लाह कॉलोनी मिर्जापुर। आपको बता दें सिया ट्रैक्टर पर डीजे और हाथों में अवैध तमंचे से दबंगई की गई है। अवैध तमंचे डीजे ट्रैक्टर का फोटो भी वायरल हुआ है। क्षेत्र में युवतियों महिलाओं के साथ छेड़छाड़ का भी आरोप लगा है। दहशत में बिस्मिल्लाह कॉलोनी के लोग ट्रैक्टर पर डीजे और हाथों में अवैध तमंचे से दबंगई की तस्वीर सामने आई है। FIR के बावजूद पुलिस कार्रवाई करने में असमर्थ नजर आ रही है। जमा थाना की बिस्मिल्लाह कॉलोनी का यह पूरा मामला है। क्षेत्र में युवतियों और महिलाओं के साथ छेड़छाड़ का भी आरोप लगा है इन पर। FIR के बावजूद पुलिस कार्रवाई करने में असमर्थ नजर आ रही है। तो जमा थाना की बिस्मिल्लाह कॉलोनी का यह पूरा मामला है, जहां ट्रैक्टर पर सवार होकर अवैध असलहों को लहराते दबंग दिखाई दे रहे हैं। दहशत में बिस्मिल्लाह कॉलोनी मिर्जापुर के लोग ट्रैक्टर पर डीजे और हाथों में अवैध तमंचे से दबंगई करते नजर आ रहे हैं ये युवक। तो अलीगढ़ से अहम खबर। दहशत में बिस्मिल्लाह कॉलोनी के मिर्जापुर सिया गांव के लोग ट्रैक्टर पर डीजे और हाथों में अवैध तमंचे से दबंगई करते नजर आ रहे हैं। पुलिस प्रशासन का इनको कोई खौफ नहीं है। अवैध तमंचे डीजे ट्रैक्टर का फोटो वायरल हुआ है। क्षेत्र में युवतियों महिलाओं के साथ छेड़छाड़ के भी इन पर आरोप लगे हैं। FIR के बावजूद पुलिस कार्रवाई करने में असमर्थ नजर आ रही है। रुक रही अगली खबर का जालौन से। अगली अहम खबर। सर्दी से एक किसान युवक की मौत हुई है। खेत पर पानी लगाने गया था युवक की मौत पर परिवार में कोहराम मच गया। कोठौंद थाना क्षेत्र के जुगराजपुर की यह घटना बताई जा रही है। तो सर्दी ने किसान की जान ली है। युवक की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं जालौन से। कोठौंद थाना क्षेत्र के जुगराजपुर की यह घटना बताई जा रही है। जालौन से अहम खबर। सर्दी से एक किसान युवक की मौत हुई है। आपको बता दें खेत में पानी लगाने गया था युवक। इस दौरान सर्दी लगने से उसकी मौत की वजह बताई जा रही है। युवक की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। अब बात करेंगे अगली खबर की। मैनपुर से अगली अहम खबर है। किशोर का 105 माह बाद कब्र से बाहर निकलवाया गया है। कोर्ट के आदेश पर कब्र से निकाला गया है 100। 24 जनवरी 2023 को हुई थी मौत। 10 साल के राज यादव की मौत हुई थी। मृतक की मां ने जताई थी हत्या की आशंका। नायब तहसीलदार की मौजूदगी में खोदी गई कब्र। मृत्यु का कारण जानने के लिए 100 को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। थाना किसनी के नगला मगध गांव का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कानपुर से अगली अहम खबर है। संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की मौत हुई है। यह अहम खबर कानपुर से आपको दिखा रहे हैं, पर जिन्होंने पति और जेठानी पर आरोप लगाया है। हत्या का आरोप पति और जेठानी पर लगा है। मौके पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम घटना की जांच में जुटी हुई है। पुलिस ने 100 को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। थाना गुजैनी क्षेत्र के जरोली फेज 2 इलाके की है घटना। पुलिस ने 100 को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। गुजैनी थाना क्षेत्र के जरोली फेज 2 इलाके की यह घटना बताई जा रही है। कानपुर से यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। संदिग्ध परिस्थितियों में महिला घटना यहाँ पे मेरी सिस्टर की शादी की थी, उसका मर्डर करके नीचे डाल दिया। कहाँ पे शादी की थी?
कानपुर जरौली फेज 2। अच्छा, तो आपको किस तरीके की जानकारी हुई? जानकारी कुछ मोहल्ला के लोगों ने मुझे फोन करके जानकारी दी कि आपकी बहन का मर्डर करके नीचे डाल दिया गया है। अच्छा, इनके द्वारा मुझे जानकारी भी नहीं दी है। अच्छा, तो कल आपकी बातचीत हुई थी क्या? जी बिल्कुल, मेरी बात हुई थी बहन से। 6 बजे की तरफ बात हुई थी, तो मेरी बहन ने बताया था कि ये मुझसे लड़े हैं और नीचे रूम में रुक रहे, वहीं खाना खा रहे हैं, मेरे पास आ रहे हैं। इलवारी में 50,000 रुपए रखा था, वो हमसे ले गए। अच्छा, कभी वाद विवाद इस तरीके का जो है? हाँ, कई बार हुए। इनकी जेठानी के साथ अफेयर चल रहा था। जी, ये थाना गुजैनी के अंतर्गत में जरौली फेज 2 में एक ऐसी सूचना मिली है जिसमें वादी है रजनी शुक्ला, इनके द्वारा एक तहरीर दी गई। तहरीर में इनके द्वारा बताया गया कि इनकी बहन की शादी यहाँ पे लगभग 10 वर्ष पूर्व हुई थी और इनको कल सूचना मिली कि इनकी बहन जो है जीने से गिर गई है। अब इनके द्वारा जो तहरीर दी गई उनमें इनके द्वारा ऐसी आशंका जताई जा रही है कि इनके जो बहनोई है और इनके जो भाभी है उनके द्वारा उनकी हत्या खारिज कर दी गई है। उस संबंध में जो तहरीर प्राप्त कर ली गई है, सौ को पंचनामा के लिए भेज दिया गया है और पीएम की कार्रवाई की जा रही है। पीएम की जो रिपोर्ट आएगी उसमें दी जाएगी। मुझे तहरीर दिया रहा है मौके पर दिल्ली पुलिस की टीम और घटनास्थल का सूचना से निरीक्षण किया गया है। हमारी रोड को मौके पर निरीक्षण कर रही है। बाकी जो भी यहाँ पे मौजूद है और बातचीत की जा रही है, जो भी तक प्रकाश में होगा उससे आगे हम बात करेंगे अगली खबर की। काशी तमिल संगमम 2 में शामिल होने के लिए तमिल श्रद्धालुओं का 6वां दल कावेरी काशी पहुंचा है। धर्म, संस्कृति और इतिहास से भरी हुई नगरी काशी में दक्षिण भारतीय मेहमानों का वणक्कम काशी कह के अभिवादन किया गया और ढोल नगाड़े की थाप के बीच स्वास्थ्य वाचन और फूलों की वर्षा से मेहमानों का स्वागत किया गया। मेहमानों का स्वागत उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने किया। लेखकों के समूह ने कहा कि हमें खुशी है कि हम सभी काशी में बाबा विश्वनाथ का दर्शन पूजन करेंगे और प्रयागराज में संगम स्नान, अयोध्या में प्रभु रामलला के दर्शन करेंगे। उन्होंने कहा कि इन तीन शहरों की यात्रा में हमें बहुत कुछ देखने और जानने को मिलेगा। अब बात अगली खबर की। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पुलिस भर्ती में 3 वर्ष की आयु में छूट देने से ओवर एज हो रहे युवाओं को एक नया मौका मिलेगा। इसको लेकर योगी सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए लोगों ने इसकी तारीफ की, क्योंकि पिछली बार 2018 में भर्ती की गई थी। उसके बाद से जो युवा 22 साल से ऊपर के हो गए थे उनको पुनः भर्ती में मौका देकर उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत सराहनीय काम किया है। इसका हम लोग स्वागत करते हैं, ये तमाम अभ्यर्थियों ने कहा। युवाओं ने कहा कि हमें इससे हम लोगों के लिए कंपटीशन तो बढ़ेगा, लेकिन ओवरएज हो रहे युवाओं को पुलिस भर्ती में भाग्य आजमाने का मौका भी मिलेगा। युवाओं की बढ़ती मांग को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिस भर्ती में 3 साल की बढ़ोतरी की है। आइए युवाओं से, खासकर के युवाओं से बात करते हैं, उनकी क्या राय है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तेजेंद्र कुमार है। तेजेंद्र, जो उत्तर प्रदेश सरकार ने युवाओं को पुलिस भर्ती में 3 साल की जो बढ़ोतरी की है उसके लिए क्या कहते हैं? वैसे ये किया तो उन्होंने बहुत अच्छा है, ये ज़रूरी भी था, क्योंकि बहुत सारे हमारे साथी थे जो ओवरएज हो रहे थे, वो इस भर्ती से मतलब वंचित रह रहे थे। तो ये सरकार ने किया, जो भी किया बहुत अच्छा किया, उनको एक और मौका मिला और इससे ये थोड़ा कंपटीशन हाई हो गया है थोड़ा। लेकिन न्यू स्टूडेंट को मतलब परेशानी झेलनी पड़ सकती है, लेकिन ये भी नहीं कह सकते कि परेशानी झेलनी ही पड़ेगी, क्योंकि सिलेबस तो सबके लिए समान है, जो न्यू है चाहे पुराना है, बस सिलेबस से बड़ा तो कुछ भी नहीं है। ये है कुल मिला के। आइए कुछ लोग और भी हैं मेरे साथ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संदेश कुमार है। संदेश, जो युवाओं के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 3 साल की बढ़ोतरी की गई पुलिस भर्ती में, इसके लिए क्या करेंगे? मेरे तो एक यही राय है कि जो भी हुआ है अच्छा हुआ है और इससे हमारे साथ के जो लड़के थे उनको मौका मिला है। हम भी ओवर एज हो गए थे, हमको भी मौका मिला है, क्योंकि मेरे हिसाब से तो अच्छा हुआ है। ये कि ये मुख्यमंत्री ने बहुत अच्छा कदम उठाया है, इसके चलते जो युवा अंडर एज हो गए थे, ओवर एज, उनके लिए भर्ती पुलिस भर्ती में द्वारा मौका मिलेगा। खासगंज से प्रशांत सोनी, के न्यूज़ इंडिया के लिए। रुक करेंगे अगली खबर का। खबर संभल से है, जहां निजी वेयरहाउस से हुई करीब 7 लाख रुपए की खाद की बोरियों की लूट का पुलिस ने खुलासा किया है। 3 लाख कैश, करीब 1.5 लाख की खाद, तमंचे, चाकू के साथ पुलिस ने 3 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। पूरे प्रकरण में पुलिस ने इस मामले की चोरी में रिपोर्ट दर्ज की थी, वहीं लूट में खुलासा किया।
सशस्त्र बदमाशों ने करीब 7 लाख कीमत की खाद के कट्टों को लूट कर लुटेरों के फरार 2 साथियों की पुलिस तलाश कर रही है। 17 की रात को थाना चंदौसी के पास कोकावास पे एक वेयर हाउस में से लगभग 500 के आसपास खाद के कट्टे के चोरी के संबंध में मुकदमा दर्ज कराया गया था। इस संबंध में पुलिस लगातार इसमें कार्य कर रही थी। इसमें सर्विलांस की तथा थाने की टीम लगाई गई थी। 26 तारीख को इस संबंध में पुलिस द्वारा घटना में प्रयुक्त ट्रक और 95 बोरियां IPL कंपनी के NPK बरामद हुए हैं। इसके अलावा 18 बोरी DAP जो कि इनके द्वारा जो अभियुक्त पकड़े गए हैं, इनके द्वारा पूर्व में ही इसी क्षेत्र में एक घटना कारित की गई थी अप्रैल के माह में जराई गांव में। इसी तरह से वेयर हाउस से चोरी इन्होंने लूट की थी, उस संबंध में बरामद हुए हैं। रुक करेंगे अगली खबर का। कानपुर में संयुक्त विपक्षी मोर्चा के तत्वाधान में पार्टी मुख्यालय सब्जी मंडी बादशाही नाका में राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह सांसद का 45वां जन्मदिन विधि विधान हवन कर बड़े हर्षोल्लास व मिष्ठान वितरित कर मनाया गया। अमिताभ वाजपेयी विधायक ने अपने संबोधन में कहा कि चौधरी जयंत सिंह जी का जन्म 27 दिसंबर 1978 को हुआ था। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी के पौत्र व पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी अजीत सिंह के पुत्र हैं। इन्होंने दिल्ली में 2002 में दिल्ली विश्वविद्यालय से MSc कर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से स्नातक की डिग्री हासिल की। 15वीं लोकसभा 2009 में मथुरा से सांसद निर्वाचित हुए। वह संसदीय कार्य समितियों के सदस्य भी रह चुके हैं, जैसे कृषि जैसी महत्वपूर्ण कमेटी के सदस्य रहे हैं। 5 अगस्त 2022 को सरकार द्वारा सन 1994 भूमि अधिग्रहण बिल पर प्राइवेट मेंबर बिल भूमि अधिग्रहण का लाए चौधरी जयंत सिंह ने अक्सर भारत में जलवायु परिवर्तन के संबंधित मुद्दों पर कृषि एवं पर्यावरण के प्रभावों की वकालत की है। रुक करेंगे अगली खबर का। खबर बागपत से है, जहां राशन सामग्री पर कमीशन बढ़ाने की मांग को लेकर आज जनपद के सैकड़ों राशन डीलरों ने बागपत कलेक्टर परिसर और जिला पूर्ति कार्यालय पर जमकर नारेबाजी की है और धरना प्रदर्शन भी किया है। जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर अन्य प्रदेशों की तरह उत्तर प्रदेश के डीलरों को कमीशन बढ़ाए जाने की मांग की है। इस दौरान राशन डीलरों ने 1 जनवरी तक मांग पूरी न होने पर जिला पूर्ति कार्यालय की दीवार पर अनिश्चितकालीन धरने की घोषणा करते हुए पोस्टर चस्पा किए और 16 तारीख को दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाले विशाल धरने में शामिल होने की भी घोषणा की है। मांग पूरी करे जाए। जी, जो मान लिया ऊपर से एक आंटा दे रही है सरकार, हमें दिक्कत बनेगी उससे। दूसरी बात यह है, हमारे कम राशन दे रहे और हमारी कमीशन भी बढ़ाए जाए, क्योंकि हम अपने बच्चों को भी लेकर पूरा दिन लगे रहे, जब भी हमें बहुत परेशानी उठानी पड़ा है। मामला ये है कि हमारा ऑल इंडिया फ्राई शॉप संगठन है, जो पूरे भारत में जुड़ा हुआ संगठन है, कार्यरत है। हमने एक सरकार से मांग रखी थी कि उन राज्यों की भांति उत्तर प्रदेश में भी कमीशन बढ़ाया जाए, जबकि गुजरात में 200 रुपये कुंटल, महाराष्ट्र में 250 रुपये कुंटल, राजस्थान में 250 रुपये कुंटल और कुछ जगह सब जगह यहाँ से ज़्यादा ही कमीशन है। सबसे कम उत्तर प्रदेश में 90 रुपये कुंटल डीलर को कमीशन दिया जा रहा है, जबकि 1 रैंक 1 राशन कार्ड की स्कीम लागू है, तो कमीशन भी सब राज्यों की भांति बराबर मिलना चाहिए। अगली खबर कुशीनगर से, जहां उत्तर प्रदेश में योगी सरकार सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान पर निष्पक्ष तरीके से राशन वितरण को लेकर तमाम तरह के दावे कर रही है। वहीं जनपद कुशीनगर के कसया तहसील के परेवाटार ग्राम सभा के सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान पर राशन वितरण में घटतौली का मामला सामने आ रहा है। राशन वितरण के बारे में लोगों ने बताया कि यहां कोटेदार रमेश मदेशिया द्वारा राशन वितरण में घटतौली की जाती है, जिसकी शिकायत संबंधित अधिकारी से करने के बाद भी राशन वितरण में कोई सुनवाई नहीं की गई। वहीं जनपद में कुछ ऐसे भी सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानें हैं जिन पर गल्ले की दुकान का बैनर तक नहीं लगा है। बिना बैनर लगे राशन का वितरण किया जाता है।
राशन मिलता है आपको कोटे से? हाँ। कितना राशन मिलता है? मिलेला 18 किलो। राशन कार्ड में कितने लोगों का नाम है? राशन कार्ड में हमारा बेटा 6 आदमी बा। कोई ऐसे भी हैं जो छूट गया हो? हाँ। तो कितना राशन मिलता है 6 लोगों को? हमारा राशन 30 किलो मिलता रहा, तो 2 किलो काट लेने 18 किलो दिन। कोई कैसा कटौती करते हैं ये? अभी देखी बोलने पर कहे ना कि किराया भर तनी घर से आवेला, बोलता हम अपन मेहनत मजूरी नहीं काटो। तो मान ले कि अब 1-2 आदमी के अथी कैले से नहीं तो राज कैले से उनका राशन बंद हुई। क्या नाम है आपका? हमारी दुलारी देवी, ग्राम सभा पर्यटक। क्या नाम है आपका? लाल जी। राशन कार्ड है आपके नाम? हाँ, बुढ़िया के नाम से है। राशन उठाते हैं? हाँ। क्या स्थिति है उसकी? वो थी 10 किलो दे 2 यूनिट बा हमके। तो कितना चावल कितना गेहूँ पाते? और मान ली कभी 10 किलो गेहूँ ले ले तो कभी 10 किलो चावल ले ले, और नहीं कहले 5 किलो गेहूँ ले लो 5 किलो चावल, तो कहले 1 के ले जा कौनो, तो हम ले मर्जी से अपने। तौल की क्या स्थिति है? तौल के अब उनके कांटा में तो लोग तौल पर तो 9 किलो होला। रुक रही अगली अहम खबर की खबर रायबरेली से, जहां भतीजे के साथ पेपर देने जा रही नवविवाहित महिला को तेज रफ्तार टैंकर ने रौंद दिया। इस दौरान बुआ भतीजे दोनों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मामला नसीराबाद थाना क्षेत्र के छतोह गांधीनगर मार्ग पर कांटा गांव के पास की यह घटना है। आपको बता दें कि भावापुर निवासी प्रिया पांडे उम्र 20 वर्ष अपने चचेरे भतीजे राज पांडे जिसकी उम्र 23 वर्ष थी उसके साथ स्कूटी से BA सेकेंड ईयर की परीक्षा देने राजकली महाविद्यालय जा रही थी। तभी सामने से आ रहे तेज रफ्तार टैंकर ने उनकी स्कूटी को जोरदार टक्कर मार दी। टैंकर की टक्कर से बुआ भतीजे दोनों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मृतक महिला की 7 दिसंबर 2023 को ही शादी हुई थी। आपको बता दें साथ ही एक साथ 2 मौतों से दोनों परिवारों में कोहराम मच गया। वहीं घटना के बाद टैंकर चालक टैंकर छोड़कर मौके से फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजने के बाद ट्रक को कब्जे में लेकर ट्रक चालक की तलाश शुरू कर दी। फरीदाबाद के अंतर्गत ये चौकी क्षेत्र में रमसापुर मोड़ पड़ता है, जहां आज प्रातः कोहरे की वजह से एक स्कूटी और ट्रक का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें कि स्कूटी सवार 2 लोग घायल हुए थे, एक महिला एक पुरुष जो कि चचेरे भाई बहन है, जिनको जिला अस्पताल भेजा गया था, जहां पर उनको मृत घोषित किया गया है। पुलिस ने जो डंपर है उसको कब्जे में ले लिया है। परिजनों से तहरीर प्राप्त करके आवश्यक विधिक कार्रवाई कराई जा रही है। अगली खबर का अम्बेडकर नगर से अगली खबर है। जिले के कुल 204 तदर्थ शिक्षकों के वेतन भुगतान पर रोक लगाया गया है। देखा जाए तो इन शिक्षकों का 17 माह का वेतन लगभग 35 करोड़ रुपए बनता है। बीते कई दिनों से शिक्षकों द्वारा DIOS कार्यालय में धरना दिया गया, लेकिन किसी भी प्रकार का हल नहीं निकलने पर शिक्षकों का कलेक्ट्रेट गेट पर जमावड़ा लग गया। शिक्षकों के जमावड़े को लेकर भारी पुलिस बल गेट पर तैनात कर दिया गया। SDM सदानंद गुप्ता और एडिशनल SP विशाल पांडे ने शिक्षकों से बात की, उनकी बात सुनी। लेटर भी जारी किया और 30 दिन का समय दिया है उसको। लगभग दर्जनों जिलों में वेतन निर्गत हो गया है, लेकिन DIOS और CTO इन लोगों ने मिल करके हमारा वेतन रोक रखा है, जबकि कोई किसी भी प्रकार की कोई ना गड़बड़ी है ना वो है। ये लोग केवल घूस के इंतजार में हम लोगों का वेतन में बाधा बनी हुई है। ये लोग चाहते हैं कि कुछ उसमें से सभी सदर शिक्षक पैसा दे, जो शिक्षक पैसा नहीं दे पा रहा है, इसलिए इन लोगों ने हमारा वेतन रोका है। DIOS ऑफिस का सबसे भ्रष्ट बाबू है, जो कि GIC का बाबू है, हम लोगों ने उसके हटाने की मांग की राम सकल को। रुक करेंगे अगली खबर का। थाना नवाबाद क्षेत्र स्थित ग्रीन
होम स्टे में टाइल्स मिस्त्री का काम कर रहे 2 लोगों के बीच 25 दिसंबर को शराब पार्टी के दौरान झगड़ा हो गया था, जिसमें मारपीट हो गई थी। इलाज के दौरान राजवीर सिंह, जिसकी उम्र 45 वर्ष है, उसकी मौत हो गई। ये दोनों आपको बता दें, दोनों लोग धौलपुर राजस्थान के रहने वाले हैं। उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर इन आरोपी को जेल भेज दिया गया है। जो आप खत्म हुए फोन लगते थे, कैसे खत्म? भैया हमारे बड़े थे। कैसे क्या हुआ? ये काम कर रहे थे यहाँ पे अशोक सनप्रांत सिटी में, तो ये लड़के कर रहे होंगे 3-4 जने। एक का नाम था वो निरोत्तम उर्फ लुक्का, और एक पवन, और एक वो सुधीर ठेकेदार था, और पवन उसका मिस्त्री था, और ये भी लुक्का भी मिस्त्री था उसका। ये काम कर रहे थे वहाँ पे, इनमें झगड़ा हुआ कुछ, उसके चक्कर में इनमें भैंसाबाजी हुई थी। उसके चक्कर में उसने ये प्राइवेट पार्ट में लात मार दी थी, इसलिए उनकी मृत्यु हो गई। किसने मार दी थी? ये उसने, निरोत्तम ने। अच्छा। इस बीच मध्य प्रदेश के गुना से बड़ी खबर सामने आ रही है। मध्य प्रदेश के गुना से इस वक्त की बड़ी खबर, भीषण सड़क हादसा हुआ है। आपको बता दें, ये भीषण सड़क हादसे से जुड़ी अहम खबर मध्य प्रदेश से आपको दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश के गुना में भीषण सड़क हादसा हुआ है। आपको बता दें, बस और डंपर के बीच ये भीषण सड़क हादसा हुआ है। इस दौरान टक्कर से बस में आग भी लगी है। बस में सवार यात्री आग से झुलसे हैं। मध्य प्रदेश के गुना में भीषण सड़क हादसा सामने आया है। इस दौरान बस में आग की घटना भी सामने आई है। बस में टक्कर के बाद आग लगी है, और हमारे संवाददाता जुनैद इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। जुनैद, ये भीषण सड़क हादसा सामने आया है, बस और ट्रक में टक्कर हुई है, कैसे ये टक्कर हुई है? बस में आग भी लगी है। जी सर, एक्चुअली मामला ये है कि गुना से बस आरून की तरफ जा रही थी। रास्ते में सामने से टैंकर आ रहा था, आमने सामने की बिल्कुल भिड़ंत हुई, जिससे बस काफी जर्जर स्थिति में थी, तो बस में तत्काल आग लग गई। आग लगने के कारण सवारियां बस में ही मौजूद थी, और आग इतनी भयानक आग ने रूप लिया कि सवारियों को निकलने का मौका भी नहीं मिल पाया, और लगभग 15 यात्री इस आग में झुलस गए, जिसमें से 4 लोगों की मौत होना बताया जा रहा है। अभी गुना अस्पताल में जब हमारी बात हुई तो वहां पर बताया कि 4 शख्स अस्पताल पहुंच चुके हैं, और लगभग 9 लोग काफी गंभीर हालत में जले हुए हॉस्पिटल लाए गए हैं। हाँ जुनैद, जिस तरीके से ये बड़ी घटना घटी है, 4 लोगों की आपने बताया मौत हुई है, घायलों की स्थिति कैसी है? जो लोग घायल हैं, और लगभग कितने लोग घायल हैं? लगभग 9 लोग घायल हैं सर, जिनका इलाज गुना अस्पताल में किया जा रहा है। हो सकता है कि कुछ लोगों को ग्वालियर भी रेफर किया जाए, और तत्काल मौका वारदात पर गुना एसपी व कलेक्टर पहुंच चुके हैं। हाँ जुनैद, बात कंप्लीट करिए अपनी। जुनैद, ये हादसा कैसे हुआ है? किन कारणों से ये हादसा हुआ इतना भीषण? ये आमने सामने की टक्कर हुई है। गुना से बस जा रही थी आरून, और वहीं आरून की ओर से एक टैंकर आ रहा था। दोनों की आमने सामने से टक्कर हुई, और इस टक्कर में बस में गंभीर भीषण आग लग गई। जुनैद, ये बस कैसी बस थी? ये परिवहन निगम की बस थी या प्राइवेट बस थी? और लगभग कितनी सवारियां इस बस में सवार थीं? ये प्राइवेट बस थी, और काफी जर्जर स्थिति में बस की स्थिति बताई जा रही है, और लगभग 30 से 35 यात्री बस में सवार थे, जिसमें से कुछ यात्री तो खिड़की में से कूद गए, लेकिन जो शेष रह गए उसमें से लगभग 15 लोग झुलस गए, जिसमें 4 लोगों की मृत्यु हो गई है, और बाकी 9-10 लोग घायल बताए जा रहे हैं। हाँ जुनैद, घायलों को कहां पर भर्ती कराया गया है, और अब मौतों का आंकड़ा क्या आगे भी बढ़ सकता है? बिल्कुल, मौतों का आंकड़ा आगे बढ़ सकता है। घायलों को अभी गुना के जिला अस्पताल भेजा गया है, वहां से हो सकता है कि इन्हें ग्वालियर भी रेफर किया जाए। हाँ जुनैद, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें साफ तौर से आप देख पा रहे हैं किस तरीके से टक्कर के बाद बस आग का गोला बन गई। इस दौरान बस में जो सवार यात्री थे वो बस से निकल नहीं पाए। कुछ यात्री तो बस के शीशे से कूदकर भागने में निकलने में कामयाब हो गए, लेकिन बाकी यात्री उसमें फंस गए। लगभग 15 यात्री इसमें फंसे बताए जा रहे थे, जिसमें 4 यात्रियों की दुखद मौत हुई है, जबकि 9 से 10 यात्री इसमें गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मौके पर दमकल विभाग और
पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और घायलों को गुना के नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो गुना से ये बड़ी और अहम खबर अपने दर्शकों को हम दिखा रहे थे। तो देश की बात में अब मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए